हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पदबंध पर। पदबंध पढ़ने से पहले हम जानेंगे पद के बारे में कि ये पद क्या हैं। इसको समझने के लिए कुछ शब्द हमने लिए, जैसे मीना, रेखा, गोपाल। ये शब्द जो हमने लिए ये स्वतंत्र हैं। ये तब तक स्वतंत्र हैं जब तक हम इनको किसी वाक्य में नहीं बांध देते, और ये शब्द कहलाएंगे। मीना, रेखा और गोपाल खेल रहे हैं। पर यहाँ देखिए, जैसे ही हमने इनका वाक्य में प्रयोग कर लिया, ये स्वतंत्र नहीं रहे और पद बन गए। पद वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर पद कहलाते हैं। पदों का स्थान या क्रम बदलने पर वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। तो हमने समझा पद क्या है। अब हम बात करेंगे पदबंध की। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। अन्य शब्दों में समझे तो जब दो या दो से अधिक शब्द नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। यहाँ 5 पद हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का काम कर रहे हैं। एक और उदाहरण देखें तो नदी बहती चली जा रही है। नदी एक पद और बहती चली जा रही है दूसरा पद। ये एक पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें पदबंध के बारे में विशेष तौर पर बता रही हूँ, जो आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेंगे। तो सुनिए, इनमें एक से अधिक पद होते हैं। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। पदबंध के शब्द क्रम निश्चित होते हैं। एक शब्द के अनेक शब्द प्राय पदबंध होते हैं। पदबंध के भेद: संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, अव्यय पदबंध। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा पदबंध के बारे में। संज्ञा अर्थात किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु का नाम, जिसे आप भली भांति जानते हैं। तो ये तो थी संज्ञा की परिभाषा। अब ये संज्ञा पदबंध क्या है? वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे अयोध्या के महाराजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब यहाँ पे जो भी संज्ञा है तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करके दिया जाएगा कि ये कौन सा पदबंध है, जिसे आप आसानी से समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे है अयोध्या के महाराजा दशरथ। लंका का राजा रावण विद्वान था। तो यहाँ पे कौन सा पदबंध होगा? लंका का राजा रावण। आगे है विशेषण पदबंध। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय समय पर पहुंचती हैं। तो यहाँ पे तेज, ये क्या है? विशेषण है। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुकून मिला। तो यहाँ पे पदबंध कौन सा है? घनी। तो इसी तरह बच्चों आपको अंडरलाइन करके दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कौन सा पदबंध है, तो आप भली भांति पहचान जाएंगे। सर्वनाम पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को बचा लिया। तो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध कौन सा होगा? आपने। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है? कुछ। आगे है क्रिया पदबंध। वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो, क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनती है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा।
तो यहाँ पे क्रिया पदबंध कौन सा हुआ? आया होगा। सुरेश नदी में डूब गया। तो यहाँ पे ये जो डूब गया है ये क्रिया पदबंध है। आगे है अव्यय पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे अव्यय पदबंध कहलाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। जैसे सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। तो यहाँ पे अव्यय कौन सा है? सुबह से शाम तक। दुकान से लौटकर आऊंगा। तो यहाँ पे कौन सा है? लौटकर। दुकान से लौटकर। तो हमने पढ़ा पदबंध, जिसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।